अगर ये कर लेते ना तो अच्छा होता। अगर जैसे जैसे मतलब जैसा वो कर रहा है ना, जैसा उसका बेटा कर रहा है, वैसा अगर कर लेते ना तो आज अच्छा हो जाता तुम्हारे साथ भी। ये जो लाइन है ना वो आज पापा की तरफ से जो है वो आया है, और उस बच्चे के लिए आया है जो कि उन्हीं का है और फ़िलहाल बेरोज़गार है। और मतलब क्या बोले अभी कि भाई एक लड़का है जो कि उस चीज़ में नाकामयाब है जो कि उसके पिता चाहते हैं, और एक पिता नाकामयाब है इसलिए कि शायद शायद कोई कमी रह गई, इसलिए बच्चा वो कर नहीं पा रहा। पापा ने जो बात बोला ना, मतलब वो भी लगती तो है आखिरकार, बात भी है जो है वो सच्ची बात है। पर कितना एक्सक्यूज़ दिया जाए, आखिरकार भले ही कुछ भी बोल दो, कैसा भी बोल दो, पर एक टाइम पे तो मतलब वो रह ही जाता है कि एक्सक्यूज़ दे रहा है मेरे को, हमको नहीं पता था ना। ये सारी बातें जो हैं वो पीठ पीछे कहीं ना कहीं रह जाती हैं। पर अभी गलती तो किसी की नहीं है, और कितना कहा जाए, क्या कहा जाए, किस तरह कहा जाए। बहुत सारा बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ध्यान बहुत जगह जा रहा है, और समझ भी नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत मुश्किल। एक ऐसे दिमाग के साथ रहना, एक ऐसे शरीर के साथ रहना जो कि समझ ही नहीं आ रहा कैसे चलना है, क्या करना है, किधर हाथ लगाना है, क्या सोचना है, करना है तो कैसे करना है, रूल रेगुलेशंस और बाकी की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी की सारी, मतलब ज़रा ज़रा सोच के देखा जाए कि एक बच्चा है जो कि 10th क्लास कंप्लीट करता है डिस्टिंक्शन के साथ, 12th क्लास कंप्लीट करता है डिस्टिंक्शन के साथ, और इंटेलिजेंट में मतलब टक्कर देने वाला भी बहुत कम लोगों की संख्या है। और आज उस बच्चे की हालत यह है कि भाई उसको छोटी से छोटी बात भी समझ नहीं आ रही कि करे तो करे, कैसे करे और क्या करे। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास वो ये ना कह दिया हो कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक ज़रा थोड़ा सा मतलब मेरा इमेजिनेशन तो वहाँ कभी जा नहीं पाएगा, ठीक है, पर जस्ट अगर शायद आपका जाए, पर उस परिस्थिति को शायद समझ कभी हम पाएंगे नहीं कि एक बच्चा जो कि अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को कंप्लीट किया है, और आज यह हालत है कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा कि करना है तो क्या करना है। स्कूल में क्या है कि फ़िक्स होता है ना, शायद अगर मैं कहूँ तो स्कूल में फ़िक्स होता है हर चीज़ कि ये 1 क्लास है, ये 2 क्लास है, ये 3 क्लास है, आप यहाँ के बच्चे हैं, आप यहाँ के बच्चे हैं, आप यहाँ के बच्चे हैं, आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप फलाने स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं। एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ भी एक सिलेबस फ़िक्स होता है कि भाई इतने इतने चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर हैं, उसी से आपको एग्ज़ाम में आएंगे, आपको इतने नंबर का टारगेट है भाई, इतना लेकर आना है। पर जब बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं और बाहरी दुनिया से मिलते हैं जुलते हैं हम लोग, तो वहाँ पर तो कोई मैच ही नहीं है, मतलब क्योंकि कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि
जिसको कंप्लीट किया जा सकता है। हर चीज़ हमें हमेशा हमेशा हर चीज़ अपने आप में अधूरी है, और उस अधूरेपन के साथ एग्ज़ाम भी कम देना है। देने के बाद इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार भी रहना है कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बिकॉज़ कि जो संख्या है स्टूडेंट्स की, जो संख्या है वैकेंसी की, जो संख्या है रिक्रूटमेंट की, उन सब के काउंटिंग के बाद दिमाग में एक बात तो रह जाता है कि भाई इस बार होगा ना या नहीं होगा। अगर होगा तो मतलब हो जाएगा कि नहीं होगा इस बार, और हो जाएगा तो क्या मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरा जो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है वो आएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। आज भी जो है ना इस परिस्थिति को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और कभी शायद तो कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे एक्चुअली, कभी नहीं। क्योंकि मुझे मतलब बहुत पहले का बात याद है, आता है खुद का बात, कि घर में क्या है ना कि मेरे घर में कि भाई सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और सारी जो फैमिली है पूरी की पूरी एकजुट रहती है। और रिलेटिव्स जो हैं वो फेस्टिवल के समय घर पर आते हैं। फेस्टिवल सारा यहीं सेलिब्रेट होता है। मौसी, मौसा, फूआ, फूफा, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, रिलेटिव में जितने भाई बहन हैं, चाहे वो मामा की बेटी हो या बेटा, सारे लोग आते हैं और अच्छा करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ भी, और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं, मस्त मौज मस्ती भी करते हैं। पर कभी ये उस समय नहीं सोचा यार कि आगे जाके एक टाइम पे ये कभी मतलब ये ऐसा होगा कि हम लोग एक दूसरे के सामने खड़े होने में यह सोचने लग जाएंगे कि भाई वह आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वह आदमी बहुत कम इंटेलिजेंट है, वह आदमी पैसा कमाता है, वह आदमी पैसा नहीं कमाता है, वह आदमी फ़लाना काम कर सकता है, वह आदमी फ़लाना काम नहीं कर सकता है, वह सुंदर दिखता है, वह सुंदर नहीं दिखता है। बचपन में कभी ये चीज़ नहीं सोचा कि इस एक छोटे से, मतलब मेरे लिए तो फ़िलहाल मैं इसको छोटा ही बोल रहा हूँ, परंतु शायद आज लोगों के लिए बहुत बड़ा हो चुका है। और इस वजह से जो है ना, अब कुछ लोग हैं जो खड़ा होना में भी जो है ना, अब अगल बगल में आसपास में खड़ा होने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वैसे मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है। अब अगर आदमी का उम्र बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि चेहरे पर जो है झुर्रियाँ आएंगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और चेहरे पर से जो मुस्कान है वो गिर जाएगी। और अगर उस आदमी के बगल में खड़े होने में अगर तकलीफ़ हो रही है तो हमें शायद उस समय को याद कर लेना चाहिए जब वही आदमी जब हमें अपने गोद में उठा के हमारे बचपन में घुमा करता था, खेला करता था। अब आज हम ऐसा सोच रहे हैं उसके बारे में। पर चलो भाई, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर आदमी का जो सोच होता है वो एक जैसा तो नहीं हो सकता। और अभी क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशान हैं सारे लोग। और वह परेशानी का जो कारण है कहीं ना कहीं वह बच्चा है, और उस बच्चे की तरफ से उसका एजुकेशन है, उस एजुकेशन की तरफ से वह नौकरी है, उस नौकरी की तरफ से वह नौकरी की संख्या और स्टूडेंट की संख्या। क्योंकि बच्चा आज तक ये इस चीज़ को कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाया, कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं दिखा पाया या रख पाया किसी के सामने, या कभी उसने अपने सामने भी नहीं रखा, क्योंकि समझ ही नहीं आया ना, समझ नहीं आया। अब लोगों को ये बात कैसे बताई जाए, उसकी स्थिति को कैसे बताई जाए। सोचता हूँ कि अगर कभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलता है कुछ उसको,
अकेला रह जाता है तो गुमशुदा तो है ही, गुमनाम भी हो जाएगा। और गुमशुदा कहने का मतलब यह है कि भाई फ़िलहाल घर में तो कुछ लोगों को जानकारी है उसके बारे में, पर बाकियों को नहीं है। वो अचानक से खांसी आती है ना, खांसी, तो कैसे पूरा नाक और पूरा मुंह जो है ना, लगता है कि साफ हो चुका है। वह समय उसके जीवन में अभी आया ही नहीं, शायद अभी तक तो नहीं आया। और सांस लेना ना लेना वो तो बात की बात है, पर इस माहौल में जहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये कह रही हैं कि भाई तुम ये कर लेते तो अच्छा होता, तुम वो कर लेते तो अच्छा होता, तुम ऐसे करते तो अच्छा होता, तुम वैसे करते तो अच्छा होता। मेरा इस बात पे सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि भाई वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 साल का है। उसको एडवाइस देने वाले, उसको यह बात कहने वाले कि तुम्हें यह काम करना चाहिए था, वो उसकी उम्र तकरीबन 38-35 है। मुझे लगता है कि दुनिया शायद 35 वाले उम्र के व्यक्ति ने ज़्यादा देखी है, और 18-21 वाले उम्र की जो व्यक्ति है ना, वो बहुत कम देखे हैं बच्चे। और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के बेस पर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो ज़्यादा वैलिड होती हैं, ना कि क्योंकि दुनिया तो बच्चे ने देखी ही नहीं उतनी जितना गार्जियन ने देखा है। तो गार्जियन को एडवाइस करना चाहिए, ना कि उस बच्चे को यह डिसीजन ले लेना चाहिए कि भाई मुझे यह करना है। आज के लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, पर अब उस बच्चे की क्या गलती यार कि जो नहीं ले पा रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि भाई कोई इसको एडवाइस करे, कोई उसको वो रिलीफ दे ना। अब जिस बच्चे की नाक खराब हो उसी को खांसी आएगा, परंतु जिस बच्चे का नाक खराब ही नहीं है उसको खांसी तो नहीं आएगा ना, उसको तो थोड़ा टिकल करना पड़ेगा। और यहाँ टिकल जो है ना वो गार्जियन की तरफ से हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हो रही है। पर हाँ, इस मामले पर भी सिर्फ दोष देना जो है ना गार्जियन को सही नहीं है, देना चाहिए। बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, सोने को, खाने को, पीने को, ठीक है, जैसे इस प्रकार से आती रहती हैं। हाँ, सो रहे हैं, तुरंत बोले तो थे अभी। ठीक है मम्मी, हाँ तुरंत जा रहे हैं। बस यही सारी आवाज़ें हैं और यही सारी चीज़ें हैं। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस नासमझी के साथ फिलहाल हमें पता नहीं जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह होगा कि नहीं होगा। कुछ दिमाग में बहुत सारी बातें जो हैं वो घूम रही हैं, इधर से उधर हो रही हैं। इंतज़ार है किसी चीज़ का, वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी पता नहीं है। बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मतलब अभी तो फ़िलहाल उस पोजीशन पे नहीं है वो आदमी, वो बच्चा जो है उस पोजीशन पे नहीं है, बट जस्ट अ कंट्रडिक्शन कि अगर वो बच्चा कभी ये सोच ले अगर कि भाई क्यों, मैं क्यों, यही नौकरी क्यों, मुझे क्यों सुनना है, मुझे क्यों, कहीं मैं बोझ तो नहीं हूँ ना, बोझ बन रहा हूँ क्या, बोझ हूँ क्या। बच्चा तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वो तो पैसे भी नहीं लेता कहीं से, किसी से नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को टच नहीं करना बिना पूछे। कहीं कहीं आसपास अगर जाता भी है ना रिलेटिव के घर, तो एक कोने में बैठा रहता है। कहीं
लोग ये ना पूछ लें कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि क्या कर रहे हो से मतलब सिर्फ उनका यही नहीं है कि आप एक्चुअली अभी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ काम धाम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नौकरी चाकरी जो है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उम्र बढ़ रही है आपकी। बच्चा जब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जान लेता है ना, तो और तरह मतलब दिक्कतें आने लगती हैं। एक एक छोटी सी बात, मतलब वैसे ये मेरे दिमाग में चल रहा है, उस बच्चे के बारे में नहीं है। मेरे दिमाग में ये बात चल रहा है कि यार अभी बहुत सारी चीज़ें टीवी पर आती हैं, पता चलता है कि 56 का उम्र है, 36 का उम्र है, 24 का उम्र है, 35-40 का उम्र है, और बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इतनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं, हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर्स, एलर्जी, बहुत सारी चीज़ें, शुगर हो गया, बीपी हो गया, या वैसे अभी के टाइम में तो मतलब मैंने कैंसर के बारे में भी जाना है, जो कि बहुत ही कम उम्र में हो जा रहा है आज लोगों को। और इसका कारण जो है ना, वो शायद ही मतलब कोई दे पा रहा है। वैसे कारण तो बहुत सारे निकल रहे हैं डॉक्टर की तरफ से, और इस बारे में कुछ बोलना सही नहीं है। पर हाँ, जब एक बच्चा इस चीज़ को सिर्फ देखता है कि भाई एक 36 साल का उम्र का व्यक्ति जो है बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। एक 30 साल का व्यक्ति बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। जब उसको यह बात पता चलती है ना एक्चुअली, तो कहीं ना कहीं वो इस बारे में ज़रूर सोचता है, जो कि मैं भी सोचता हूँ एक्चुअली। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि मैं उस बच्चे की बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर उस उम्र पे एक टाइम पे पहुँचते हैं, अब पता चलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है और मृत्यु हो जाती है। पीछे तो चलो जो चला गया तो चला गया, पर जो पीछे छूट जाएंगे लोग, यार उनका क्या हालत होगा। एक स्कूल है, नाम है उस स्कूल का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ठीक है। वो स्थित है अभी मेदिनी नगर BN कॉलेज के पास। उसी स्कूल में एक बच्चे की जो है ना मृत्यु हो चुकी है। आप अगर चाहो तो इस एड्रेस पर जाके आप पता कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो है यह स्कूल आपको मिल जाएगा, जो मैंने बोला ना, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मेदिनी नगर नियर BN कॉलेज, मिल जाएगा आपको। वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गई उसकी। और मतलब अविश्वसनीय, विश्वास ही नहीं किया जा सकता, पर ये चीज़ न्यूज़ में था। और बहुत ही दुखद चीज़, मतलब सोचो, मैंने हमारे यहाँ तो इस चीज़ को एक तरह का अपवाद ही माना जाता है ना, जो कि हो नहीं सकता कभी। पर ये हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किधर हुआ, क्या किया था, क्या नहीं किया था। माँ ने कहा कि भाई बच्चा जो है वो स्कूल से आया था, बैठा था, मैं चली गई कुछ बनाने को, जो कि बच्चे ने ही कहा था। बच्चा बैठा था, मैंने ला के रखा प्लेट को, अब बच्चा जो है धड़ाम से गिर जाता है नीचे, उसकी मृत्यु हो जाती है। मुझे तो लगा कि शायद किसी प्रकार का कोई नाटक या किसी प्रकार का कुछ ऐसी मतलब शैतानी कर रहा है बच्चा, पर एक्चुअली शैतानी नहीं, वो सच था, जो कि इस तरीके से था हमारे सामने कि भाई अब बच्चा जो है इस दुनिया में ही नहीं रहा। गार्जियन के लिए बहुत ज़्यादा दुखद बात है कि भाई हम लोग अभी हैं इस दुनिया में, हमारा बच्चा जो है वो नहीं रहा। खास करके कि उस घर के लिए जो जहाँ पर वो बच्चा इकलौता था।
क्या हाल होता होगा उस घर का, कभी हम लोग समझ नहीं सकते हैं। और जब यही चीज़ एक बच्चा देखता है कि भाई हमारी नौकरी भी नहीं लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, ज़िम्मेदारी को लेना भी है, ज़िम्मेदारी ले लिया तो निभाना भी है, और लेना तो है, ले लिया क्या, लेना ही है जिम्मेदारी। कहीं जिम्मेदारी लेने से पहले ही अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति तो चला गया, उसको क्या पता चल रहा है, पर जो पीछे छूट जाएंगे लोग, उसका क्या। उधार भी आपको कोई आदमी तभी देता है ना जब उसको विश्वास हो कि भाई आपको उधार वापस मिल जाएगा ना, वरना उधार भी कोई नहीं देता। वह बच्चा भी यही सोच रहा है कि अगर जिम्मेदारी लेना है, जिम्मेदारी नहीं लिए हैं अभी तक, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं तो गया, पर पीठ पीछे जो हैं कुछ तो है नहीं, ना मैंने कुछ दिया, ना मैंने कुछ कर सका कुछ, पर करना तो था और कर नहीं पाया। हमेशा दिमाग में ये मलाल रह जाएगा, मतलब क्योंकि अच्छा, मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चा तो चला गया, वो तो चला गया, पीछे जो बाकी लोग रह गए हैं, वो बच्चा तो इस बात को कभी सोच भी नहीं पाएगा, सच भी नहीं पाएगा, पर बाकी पीछे के लोग कभी सोच कर जो है ना, इस सब चीज़ पे मतलब क्या कहें, सोच कर जो है इस सब चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा तो नहीं लगता, अच्छी चीज़ें भी नहीं है। हमें कि ध्यान देने के लिए भी इस बात पे क्या बोले हैं भाई, पर हाँ, मेहनत कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए जितना हो सके, बाकी सब तो हो ही जाएगा जो होना होगा, पर हाँ देखते हैं क्या होता है, यही कह पाएंगे। क्योंकि इसमें तो मैं ये भी नहीं कह पा रहा कि आप कुछ बताइए, क्योंकि इसलिए नहीं कह पा रहा ना कि भाई अभी फ़िलहाल जो है ना ये सब ख्याल दिमाग में आ रहा है, कि बहुत सारी बातें अचानक से याद आ गई। आपने पिछले एपिसोड्स को सुना होगा अगर, तो मैंने बहुत बार ये चीज़ बात को कहा है कि कुछ चीज़ देखने के बाद कुछ बातें याद आती हैं जो कि पुरानी होती हैं, और उन सब चीज़ों को याद करते 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 आज की कुछ बातों को सामने रखते हुए एक अलग मीनिंग बाहर निकलता है, क्योंकि पूरा का पूरा मन जो है ना, पूरा का पूरा मन जो है वो खराब करके रख देता है। आखिर में सिर्फ आपसे यही कहना है कि ध्यान तो सभी को देना है, परंतु फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को भी मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, और ये जो बात थी ये सिर्फ आसपास की नहीं थी, ये उस बच्चे की भी थी जो कि कभी ना कभी वो सोच रहा है, और वो भी मेरे आंखों के सामने है। इसीलिए मैं अभी धीमी आवाज़ में बात भी कर रहा हूँ, और आपसे भी कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। पर हाँ, अगर शायद आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो अगल बगल, तो उस बच्चे को ज़रूर है कि आप सांत्वना दें, उस बच्चे से बातचीत करें, उसको अकेला मत रहने दें, उसे लेफ़्ट आउट फील मत होने दें ना। जीवन में अगर कम से कम 4 दिन ही भले ही, पर आप उसे दूर से ही एक बार हाय हेलो ज़रूर करें। मेरा तो मैं तो करूँगा, मैं तो ये बहुत पहले से सोच लिया है भाई, मैं करूँगा, ठीक है, चाहे जो हो जाए, जैसा भी हो, पर करूँगा ज़रूर। और इस बात के साथ ही रहूँगा कि भाई कोई बच्चे को मतलब जितना हो सकता है लेफ़्ट आउट तो फील नहीं होने दूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं रोकते हैं, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट में करेंगे।